यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव हूँ। मैं दूसरा महावीर हूँ। यह रहस्य निर्विकल्प अनुभूति से समझ में आता है। मंदिर में जैसे पत्थर की मूर्ति होती है, धातु की मूर्ति होती है, रत्न की मूर्ति होती है, वे जड़ मूर्ति आंखों से दिखाई देती है।
लेकिन जो आंखों से नहीं दिखाई देने वाली, यह ज्ञान और आनंद की मूर्ति मैं स्वयं हूँ। इस रात्रि में देह तो विश्राम करता है, मगर जानन धारा निरंतर परिणमित हो रही है। हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, मृत्यु के भय से कितनी बार मृत्यु से पहले पदार्थों का त्याग कर दिया। यह प्रतिज्ञा ली कि मैं इन इन वस्तुओं को वोसरा देता हूँ। मैं भविष्य में होने वाले उन पापों का प्रत्याख्यान करता हूँ, पचकान लेता हूँ। क्योंकि जिन जिन वस्तुओं का पचकान लिया, प्रत्याख्यान किया, ऐसा लगा कि ये तो अनुपयोगी है, असार है। हे चैतन्य परमात्मा, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति के अतिरिक्त अनंत विकल्प असार है, निरर्थक है। विश्राम के काल में देह पर बोझ नहीं रखते हैं। निर्भर होकर विश्राम करने में थकान दूर होने का एहसास होता है। चैतन्य तत्व, ये चैतन्य तत्व के आश्रय से जो विश्राम होता है, इस विश्राम से देह का बोझ ही उतर जाता है, इंद्रियों का बोझ उतर जाता है। इंद्रियों के परमाणुओं को ग्रहण करूं कैसे? मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ। ये जो महाविश्राम है,
यही महानिर्वाण है। महावीर का महाविश्राम, महावीर का महानिर्वाण है। मैं महावीर हूँ, तुम महावीर हो, हम सभी महावीर हैं। ये जो अनंत शक्ति है, इन अनंत शक्तियों में कहीं पर भी अधूरापन नहीं। निर्वाण आता नहीं है, निर्वाण का अनुभव तुझे करना है। निर्वाण का अनुभव कर कि तू स्वयं निर्वाण स्वरूप है। हे चैतन्य परमात्मा, दे है तो है, रहने दे। दे है तो है, रहने दे। फिक्र क्यों करता है? स्वभाव का जोर, स्वभाव का जोर ऐसा ला कि देह का अस्तित्व फीका पड़ जाए। मैं चैतन्य 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 चैतन्य, ये स्वभाव का जोर, ये परमाणुओं का बंधन गौण हो जाए और अबंध परमात्मा प्रधान हो जाए। यही मैं, यह देहातीत दशा है। हे चैतन्य परमात्मा, मोक्ष मिलता नहीं है। मोक्ष तो तैयार करना है। मोक्ष मुफ्त में नहीं मिलता, अनंत पुरुषार्थ से मिलता है। अभी तो संसार भी चाहिए और मोक्ष भी चाहिए। हे वितरागी सर्वज्ञ परमात्मा, आपसे कुछ भी अनजाना नहीं है। आप मेरी वृत्तियों को जानते हैं, पहचानते हैं। भले ही मैं कहता हूं कि मुझे मोक्ष चाहिए, मगर श्रद्धा की गहराई में संसार ही प्रधान है, विकल्प ही प्रधान है। फिर भी निराश क्यों होना? मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ। अब जो ये विश्राम है, ध्रुव तो त्रिकाल विश्राम स्वरूप है। मैं आराम करूं, मैं विश्राम करूं, नहीं। जिसमें कभी सोना हो नहीं सकता, जिसमें कभी थकान नहीं हो सकती। ज्ञान है ना, ज्ञान का अस्तित्व। सचमुच ही ये बेबोझ पहेली है। पूरा भव बीत जाता है, पहचान नहीं पाए हैं कि ये ज्ञान है क्या। मगर ज्ञान में विश्राम करना
यही तो ज्ञान की अनुभूति। शरीर थकेगा, थकेगा, थकेगा का विकल्प भी जो आएगा कि देह थक गया, वह भी आएगा। ये ज्ञान धारा को अनुभव कर, अब तो गहराई में आ। यहाँ तक तो हर कोई आ जाता है। अब तो चल जहां मैं तुझे ले चलता हूं। अपनी आंखों को बंद कर, शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दे। रात्रि का समय है, विश्राम का समय है। अब सीधा ही सो जाना है। अब जागना नहीं, अब विश्राम करना। नींद आए तो आ जाने देना, उसकी भी चिंता मत करना। जो भी वृत्ति उठती है, जो भी विकल्प आते हैं, उन विकल्पों में मैं नहीं हूं, और वे विकल्प इस ज्ञान के जानने रूप कार्य से दूर है। उसका स्वभाव अलग है। जानना हो रहा है, ज्ञेय बदल रहे हैं। ज्ञेय तो बदलेंगे, मगर जो ज्ञेय बदलते हैं, ज्ञेयों के बदलने पर भी, ज्ञेयों के बदलने पर भी, ओहो, सत्ता तो सत्ता रही। देह में कितना खून बहता है। खून जो दौड़ रहा है ना शरीर में, शरीर में खून दौड़ता है, मगर दौड़ करके भी कहीं पहुंचता नहीं, वहीं पर रहता है। तो एक ओर से दौड़ भी रहा है, दूसरी ओर वहीं पर ही पड़ा है। ये खून दौड़ भी रहा है और खून स्थिर भी है। मगर दौड़ने वाला और न दौड़ने वाला, ऐसा भेद छोड़ करके मात्र खून, शरीर में खून है कि है, नसों में खून दौड़ रहा है, हाथ दौड़ रहा है, मगर खून की एक बूंद भी टपकती नहीं है। कहीं चोट नहीं लगी है, खून निकलेगा कहाँ से? हे चैतन्य परमात्मा, ये खून की गति होने पर भी खून सिमंदर है। कैसा अद्भुत स्वरूप है भगवान। यू फील, यू फील इट, यू फील इट। बस, यू फील इट। अभी ये जो देह है, इस देह की क्रिया में, देह की जो क्रिया हो रही है, उस देह की क्रिया में भले तू लेटा है,
एक जगह बैठा है, सोया है, जो भी तू कर रहा है, मगर इन परमाणुओं के स्वरूप का अब गहराई में विचार कब तक करता रहेगा। इसलिए ध्रुव पर आके ज्ञान जानना 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 जानना, ये जानने रूप परिणमित तो हो रहा है, मगर ज्ञान जानने रूप परिणमित होकर के भी अपने चैतन्य पने को नहीं छोड़ता है। यही तो तू है। तू यही है भगवान। चैतन्य पने को छोड़ता कहाँ है। यह तो अद्भुत रहस्य है। यही तो अद्भुत कला है। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से ज्ञानी इस प्रकार से अप्रभावित रहते हैं। और वो जो है ना, वो जो है ना, वो बाहर आता ही नहीं है। खून दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, अपने शरीर में खून दौड़ रहा है, देख तो खून दौड़ रहा है। अब तेरे शरीर की जो चमड़ी है, वो चमड़ी गोरी है, सांवली है, काली है, जिस रंग की भी है। तो वो जो खून दौड़ता हुआ जब दौड़ता है, तो चमड़ी का रंग बदल जाता है। खून दौड़ रहा है ना, खून दौड़ रहा है, मगर चमड़ी का रंग बदल जाता है। भगवान, चमड़ी का रंग तो नहीं बदलता, मगर जो जिन नसों में खून दौड़ता है ना, उन नसों का भी रंग नहीं बदलता। भगवान, ये जो सूक्ष्म राज है, ये ज्ञान कितना निर्लेप होता है। ओ 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 लाल रंग का खून होने पर भी, निरंतर दौड़ता होने पर भी, हरे रंग की जो नसें है शरीर में, वो हरे रंग की नसें लाल रंग की नहीं हो गई। ये कैसी स्वतंत्रता है। कहते हैं नसों में खून दौड़ रहा है। ओ हो हो। मगर खून नसों में नहीं दौड़ रहा है। खून तो खून के परमाणु की सत्ता में है ना। ओ हो। भगवान, ये जो जानन धारा है, इतना फासला हो, इतना फासला, कि ये जो ज्ञेयाकार ज्ञान है, ये ज्ञेयाकार ज्ञान हो, ये ज्ञेयाकार ज्ञान, वो ज्ञान में नहीं, वो नस है ज्ञेयाकार ज्ञान। और जो ज्ञानाकार ज्ञान है, ये जो स्वयं ही यहाँ पर अंतर से ही अंतर से टिका हुआ। ओ हो। परिणमित होकर के भी टिका हुआ। वो हरे रंग की नस है। वो हरे रंग की नस के अंदर खून है, तो खून तो दौड़ रहा है। खून का दौड़ना बंद नहीं हुआ। वो खून दौड़ कर के भी अपनी सत्ता में टिका हुआ है। ये सत्ता, ऐसे ज्ञान जो है भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, यू फील इट हो। आज की इस रात, ये जो पावा पूरी है ना, ये जीवन में कभी ये मौका नहीं मिलता भगवान। परम कृपालु देव का जन्मदिन है आज।
परम कृपालु देव का तारीख के हिसाब से आज जन्मदिन है। परम कृपालु देव का जन्मदिन है। ओ, ओ, ओ महावीर भगवान की निर्वाण भूमि है। ओ, 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 ये सब एक साथ में ये योग और जल मंदिर के पड़ोस में रह करके महावीर भगवान ने जो मोक्ष रूपी महल में अनंत काल के लिए विश्राम किया। और वो जो ओ हो हो, कैसा है, अकेला खून रह गया और नसें इधर बिखर गई है भगवान। ये बाहर 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 का देह जो है वो देह तो बिखर गया, मगर जानन धारा 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 चलती ही रहती है। ये महावीर भगवान आज भी आप हमारे ऊपर है, सम श्रेणी पर विराजमान। आपने जैसे विश्राम किया है, हजारों लोग आपकी भक्ति करे, लाखों करोड़ों जीव आपकी भक्ति करे, तो भी जिनके अंतर में कोई विकल्प नहीं होता है और जो स्वयं ही स्वयं स्थित है, महावीर भगवान का जैसे महाविश्राम हुआ भगवान, ये सौंपने का मौका आया, सौंप देने का अवसर आया है। ओ हो। हो। दोबारा कोई पड़ोसन मिले नहीं, दोबारा कोई शरीर मिलेगा नहीं, दोबारा दोबारा परमाणु परमाणु मात्र की स्पर्शना रहेगी नहीं। ओ, ऐसी ऐसी ओ ओ, पंचम काल के अंत तक ये अभी 18,500 वर्ष तक जिनकी दिव्य ध्वनि जगत के जीवों तक पहुंचेगी, वो दिव्य ध्वनि इतनी बरसी कि उस बरसने का भी अंत आ गया। इससे महान और क्या भगवान, कि जहां उस दिव्य ध्वनि का भी अंत हो गया और दिव्य देह का भी अंत हो गया, क्योंकि उसका अंत तो पहले से ही लिखा था ना, नया नया बना था, इसलिए देह बिखर गया। ध्रुव बना नहीं था, इसलिए बिखरा नहीं। देह बना था, इसलिए बिखर गया। ये कपूर की भांति बिखर गया। ओ, ओ। हे महावीर भगवान, हम तो आपके बिल्कुल निकट आ गए। ये देह जो है ना, इस देह के अनंत परमाणुओं को देख लेना, ये भी कपूर की तरह ही उड़ रहे हैं। ज्ञान को उसमें मत देखा। ज्ञान और परमाणु, उसके बीच में छेनी रख करके कर न भेद ज्ञान। ये चैतन्य ऐसा पूरा देह, देह को डाल जल मंदिर में और तू पड़ा रह जहाँ है। बस भगवान, पड़ा रहने दे वहां पर। ओ, 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 ओ। गया वहां पर ये देह, यह देह है ही नहीं। अंदर से मानने की तैयारी नहीं हो भगवान। ऐसा ध्रुव का जोर, ऐसा चैतन्य ज्ञायक देव का जोर। ओ,
अभी देह छूट जाएगा तो नहीं, देह छूट जाएगा तो देह कौन से प्रदेशों से छूटेगा? देह कहाँ से छूटेगा? ज्ञान के प्रदेशों पर तो ये अनुभूति, 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 अनुभूति। ओ। ये साक्षात जो सत्ता है, इस सत्ता को देखो। ये इस भूमि पर आकर के, इस भूमि के परमाणु जो है, तेरे अंतर में यदि अहोभाव हो तो महावीर भगवान, कैसा विस्फोट हुआ होगा भगवान उस समय। एक समय में 7 राजू पार और शरीर बिखर गया ढूंढने पर। क्या कोई करे अग्निदाह, क्या कोई करे अग्निदाह की विधि, क्या कोई करे दफन विधि, कुछ होता ही नहीं, बस बिखर गया। और बिखर गया तो तेरा क्या बिखर गया भगवान। ऐसा अनुभव कर कि ज्ञान मात्र में हो ये मस्ती हो भगवान। ये जीवन में ऐसा अवसर, आज ही अष्टमी का दिन आ गया, पहला ही दिन, अष्टमी का दिन, कृपालु देव का जन्मदिन, जल मंदिर, पावापुरी, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। इससे उत्तम और मंगलाचरण क्या हो सकता है? ऐसा ध्रुव 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 कि हे वितरागी परमात्मा, आपकी पड़ोसन जहां बिखर गई, ये पड़ोसन भी उधर आ गई। निर्भर देख, ज्ञान में है ही नहीं देख मेरे भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान में देह है ही नहीं। बस जो खून दौड़ रहा है, नसें वहां नहीं होती है। ओ, 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 ओ। दोनों का रंग अलग अलग है ना, एक लाल है, एक हरा है, दोनों का रंग अलग अलग है। ये ज्ञान 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 ज्ञान। ओ, ओ, ओ। ये तो अनुभव हो तो हो, ये अनुभूति हो तो, नहीं तो हजारों लोग आते हैं, मगर वो हजारों लोगों की यात्रा और तेरी यात्रा में अंतर क्या रहेगा? अंतर ये है, हजारों लोग महावीर भगवान को हाथ जोड़ने आए हैं और तू विस्फोट देखने आया कि ये हाथ बिखर गया कपूर की तरह और सत्ता टिकी रही, ये सत्ता ही मैं हूँ। ऐसी यात्रा भव भव में कितनी की होगी, मगर ये नहीं की। ओ, 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 ओ। हम्म। चारों यात्री आए हाथ जोड़ करके, खुश होकर के। तुझे खुश होकर के नहीं जाना है भगवान, वो खुशी को तो इधर छोड़ देना है। जो खुशी है, वो खुशी को ओ हो इधर ही छोड़ देना है। अरे मैं बहुत खुश हुआ, नहीं वो तो विकल्प खुश हुआ। सत्ता तो क्या खुश होगी, जो आनंद की मूर्ति है वो खुश होती है। ओ, भगवान की प्रतिमा को देखे कि भगवान आज बहुत खुश है, तो भगवान का अनादर है। भगवान बहुत खुश है, भगवान खुश नहीं है, भगवान है, आनंद की मूर्ति है। मैं आनंद की मूर्ति हूँ। ओ। नहीं तो आए, यहाँ सो लिया, और भी तो लोग सोते हैं, झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, यहाँ पर सब लोग इस भूमि पर सोते तो है ना, आते तो है ना, रहते हैं यहाँ सुबह से रात तक। यहाँ पर भी क्या होता है भगवान अभी देखा नहीं। रास्ते पर कितने 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 प्राणी कटते हैं, रास्ते पर कितने जानवर कटते हैं, रास्ते पर कितने कितनी हिंसा, मांस,
ये कितना, और ऐसी भूमि के पास में, ऐसी भूमि पर रह करके भी पावापुरी में मांस न छूटा, मगर एक क्षण के लिए भी किसी के प्रति बैर विरोध नहीं करना भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, मैं दो हाथ छोड़ करके आप समस्त परमात्माओं से निवेदन करता हूँ, किसी के प्रति भी बैर विरोध मत करना। अंदर में अपनी ओर देखना कि मैंने भी मांस के साथ बहुत खेला है, मांस मांस के अलावा कुछ नहीं देखा है भगवान। इसलिए इस भूमि पर मैं उन लोगों की तरह नहीं रहूंगा जो मांस के साथ खेलते रहते हैं। नहीं तो उनमें और मुझ में अंतर क्या, हजारों किलोमीटर दूर आकर के भी यदि देह के साथ में यदि विश्राम किया, तो उन लोगों में और मुझ में अंतर क्या, जिन्हें कोई चैतन्य की खबर नहीं है भगवान। ऐसा ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य, आकाश में ऐसे परमाणु तेरे रोम रोम उठते हो ऐसा। ओ, ये रोम 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 ऐसे, हे महावीर भगवान, जैसे यहाँ आपका अंतिम देह इस भूमि पर था, बस हमारे अंतिम देह का मूल आधार जो सम्यक दर्शन, वो इस भूमि पर प्रकट होगा। ध्रुव का चोर, बस चैतन्य का चोर, नहीं तो अंतर ही क्या, बस आ गए। अंदर में विचार कर शांत भाव से, नहीं तो ये कोई घूमने के लिए आए नहीं है, ये कोई घूमने के लिए नहीं आए हैं, ये किसी की शादी में नहीं आए हैं, यहाँ पर बैंड बाजे बजा करके नाचने गाने नहीं आए। इसके लिए सब में सहसा अंदर में चिंतन की धारा, इतनी ऐसी धारा चले, बस अंदर से कैसा, बस चिंतन की धारा, सहजता 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 सहजता। हे चैतन्य परमात्मा, कोई विरला इस भाव को समझे, बस अंदर 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 अंदर। ओ हो, इस भूमि पर आकर के भगवान, यदि विकल्प राग द्वेष और इस भूमि पर आकर के भी फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, स्वरूप का आश्रय लेकर के, ओ हो, ठीक है, ठीक है का भाव सहज आएगा। अभी तो ओ, कैसा है, पार्टी में आया है ऐसा विचार करो, मुझे ये कमरे में क्यों सुलाया है, मैं इस कमरे में क्यों हूँ, मेरे साथ ये क्यों सो रहे हैं, मेरे साथ ये क्यों है, मेरा सामान किधर है, मेरी वस्तु किधर है। इस जंजाल में देख, एक एक क्षण के लिए भी चैतन्य का स्मरण आया, नहीं तो उन लोगों में और तुझ में अंतर क्या। तो तीन लोक का नाथ ध्रुव धाम की दिन रात पुकार सुनने वाला, इसमें प्रयोग कर भगवान। ऐसा हो, बस ये तीर्थ यात्रा, ये महावीर का महाविश्राम है, और ये तेरा भी महाविश्राम होगा भगवान। बस ओ हो, क्या कहो भगवान, ये पावापुरी, पावापुरी की पावन 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 धरा, पावापुरी की पावन धरा, पर किसी को ये मौका नहीं मिलता। महापुण्य के उदय से
तीर्थ की वंदना होती है, तीर्थ पर विश्राम होता है, मगर चैतन्य के जोर से तीर्थ पर विश्राम हो तो वह विश्राम परम विश्राम बन जाता है। वापिस जाने का पता नहीं। ओहो, पावापुरी में स्मशान किधर होगा? यदि देह मेरा इधर ही छूट जाए तो पावापुरी में स्मशान किधर होगा? उतनी भी चिंता नहीं करता। महावीर भगवान कोई चिंता करते हैं? ये पावापुरी में देह बिखरेगा कपूर की तरह तो परमाणु का क्या होगा? कुछ नहीं करते भगवान। बस इस भूमि पर आकर के तेरा जीवन परिवर्तित हो जाए। तो आज इस भूमि पर आया है मैं, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, पूरा चैतन्य के रंग में रंग जा। बस एक ध्रुव का चूर, ध्रुव का चूर, ध्रुव का चूर। नहीं तो मतलब क्या है इस भूमि पर आना? कितने छोटे छोटे जीव जंतु हैं। घर पे शांति से बैठता एक कमरे में, इतने कीड़े तो मरते नहीं। इतनी बस चले, गाड़ी चले, कितने कितने जीव जंतु मरते हैं। इतने जीव जंतु मरते हैं। गाड़ी में बैठे, ट्रेन में बैठे, विमान में बैठे, और चलते चलते अंधेरे में यहाँ कितने जीव जंतु मरते हैं। कितने जीवों पर बैग उठाने जाओ, बैग का ध्यान रखो, रास्ते को देखो, अपने को देखो। हाँ, बचेंगे जीव, छोटे 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 जीव। इतने जीव मरते हैं। घर पे होते तो ये सब नहीं होता ना। इतने जीव मरते फिर भी यहाँ आए। यहाँ आए इस भूमि का वाइब्रेशन, इस भूमि के परमाणुओं का वाइब्रेशन लेने के लिए। इस भूमि के परमाणुओं में से कुछ ऐसा ग्रहण करना है कि हे वितरागी परमात्मा, आप जहां विचरण कर चुके थे इस भूमि पर आकर हम इस भूमि को ही ये भूमि के साथ में देख ले, और देह को देखे बस। सहज रूप से अंदर नो सेल्फ कनेक्टेड, अपने साथ में कनेक्ट होकर के रहना। सेल्फ कनेक्टेड। और बस सब में यही तो ध्यान रखना है। मुझे रोटी गरम क्यों नहीं मिली, ठंडी रोटी क्यों मिली, मुझे मिष्ठान क्यों नहीं मिला, मुझे नमकीन क्यों नहीं मिला। ये किसी की शादी नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है, यहाँ कोई क्लब नहीं, यहाँ कोई होटल नहीं। यहाँ देह के परमाणुओं को बिखरता हुआ देख करके नहीं बिखरते ध्रुव में मस्त होने आए हैं भगवान। तब यह हमारी यात्रा सफल होगी। हे चैतन्य परमात्मा, इस भूमि पर तो पूरा ऐसा ही लगता है कि बस जल मंदिर में ही ये देह पड़ा है, और ये सिद्ध परमात्मा में हो, थोड़ा भी कम नहीं। और परिपूर्ण महावीर ऐसा देखना हो भगवान, ये वाणी छोटी पड़ती है, क्या कहूँ, क्या कहूँ। ये वाणी बहुत छोटी पड़ती है, बहुत 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 छोटी पड़ती है। इस भूमि पर आकर के क्या कहूँ। तब मैं पूरी यात्रा में ऐसी चैतन्यमयी यात्रा का जो सपना देखा ने भगवान, आज उसका भाव आ गया। पूरी चैतन्यमयी यात्रा, एवी 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 यात्रा કે જે આખી દુનિયામાં આવી યાત્રા ક્યારેય ન થઈ હોય. તો કેટલા તીર્થો પર ગયો, હે, कितने तीर्थों पर गया,
कितनी जगह तूने घूमा, मगर बस पहाड़ चढ़ा पहाड़ उतर गया, खत्म। ऐसे तो भगवान एक बार नहीं, दो बार नहीं, 99 यात्रा करी नाखी। कहीं कहीं 99 बार भी पहुंच गया, 99 बार। मगर 99 में तो क्यों नहीं हुआ, एक बाकी रह गई ना। वो जो एक बाकी रह गई यात्रा, उसी का नाम ये चैतन्य की यात्रा है। और ये यात्रा हो गई तो सब यात्रा और तारी 99 પૂરી થઈ ગઈ ભગવાન। કે 100 ની અંદર તો બધું આવી ગયું, એકમાં 100। અહીંયા કહે છે કે એકમાં 100 नहीं, एके हजारा। ये सब तेरी हजार यात्रा इसमें समा गई। चैतन्य सहन किया नहीं, चैतन्य दर्द ढोया नहीं, चैतन्य। ऐसा 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 जोर अंतर मिला। ध्रुव 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 ध्रुव। सहज सहज सहज। सहज सहज। ओ हो। मेरी सीट पर दूसरा क्यों बैठ गया, बस में ये सीट तो मेरी थी। मेरे पलंग के ऊपर दूसरा क्यों सो गया, ये पलंग तो मेरा था। मेरी जगह पर वो कैसे आ गया, वो जगह तो मेरी थी। मगर ज्ञान के प्रदेशों के ऊपर ये राग आदि विकल्पों ने कब्जा क्यों किया है। ये मेरी बेहोशी की वजह से, इसमें पुरुषार्थ लगाने भगवान। बाहर में ऐसा लगता है तो उसका जोर ला करके अंदर में कर। तुझे अपनी सब खामियों का पता है। तू अपनी खामी जानता है कि मेरी खामी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब खामी पता है। हम्म, उस खामी को अलग करके जो ज्ञान रहा, अनुभूति मात्र, बस ये ज्ञान। ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, कितने वाइब्रेशंस आ रहे हैं अभी यहाँ पर इस भूमि पर। पूरा शरीर ऐसा है ना, जैसे सिर फटा जाता हो न, कि अभी फट जाएगा सिर। यहाँ पूरे शरीर के परमाणु बिखर करके ये गए जल मंदिर। और मैं सिद्ध 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 आनंद की मूर्ति। बस आनंद 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 की मूर्ति। ओ हो। ओ हो। ये सब में उस मात्र शुद्ध चैतन्य सत्ता, सत्ता सत्ता। अब ये लगता है जल सरोवर में, मगर सत्ता से तो दूर है ना। सिद्ध भगवान जल सरोवर में आए, महावीर भगवान सिद्ध शिला से जल सरोवर में नहीं आते। ओहो, ये तो पाप करते थे, ये पाप करते थे। मुंबई में थे तो पाप करते थे। ओ, मगर पावापुरी आकर के पुण्य करने लगे। दर्शन किया ना, महावीर भगवान की जय हो, जय हो। उसमें अंतर का नाद याद आया कि नहीं, वो जय बोलने के काल में वो जयकारा ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है। ये तो याद ही नहीं आता, पर का लक्ष्य है ना। ओ, ओ, ओ। कोई व्यक्ति ये दो बात तुझसे कहता हो, फिर सोना हो तो सो जा। दो बात तुझसे कहता हूं, एक व्यक्ति है
वो एक व्यक्ति भगवान वो हाथ लगाता है अग्नि को, और दूसरा व्यक्ति हाथ लगाता है गरम गरम घी को। तो पहला व्यक्ति हाथ लगाता अग्नि को, तो हाथ जल गया। मगर दूसरा व्यक्ति, उसने तो गरम गरम घी में हाथ डाला, तो क्या होगा? ये हाथ तो जलेगा। अग्नि में हाथ डालना ये तो कोई नहीं चाहता। अग्नि है, बचो बचो बचो। मगर वो गरम घी, वो भी तो जलाएगा ना। अग्नि जैसे जलाती है, ऐसे ही शुद्ध घी, शुद्ध घी, गरम गरम शुद्ध घी, वह भी जलाने का काम करता है। अपने घर पर इंद्रिय विषय के भोगों में पड़े थे, वो तो अग्नि में थे। मगर महावीर भगवान की जय हो, ये गर्म घी से चले। पावापुरी महावीर भगवान की जय बुलाने नहीं आए भगवान। वहां तो हम अग्नि से जल रहे थे, यहाँ आकर के गर्म घी में चले। हम तो उस सरोवर में डुबकी लगाने आए हैं, जहां न अग्नि है, जहां न गर्म घी है, जहां सत्ता मात्र चैतन्य तत्व है। यही मैं, ये हमारी यात्रा निराली यात्रा है। हमारी यात्रा में कहीं अग्नि नहीं होगी, हमारी यात्रा में कहीं गरम घी नहीं होगा। और हम तो वैसे भी विगन है, घी नहीं खाते। गरम हो या ठंडा हो, हम घी नहीं खाते। भगवान ये, ओ मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम मुकुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ये बोला, लगा थोड़ा एक बार भी ऐसा लगा कि गरम घी में जलने जैसा है ये? ओ हो। इसलिए तुझे कहा कि ये हमारी यात्रा तो चैतन्य तीर्थंकर की यात्रा है। यह भगवान, तू आया है पावापुरी में, तू आया है पावापुरी में, तू आया है पावापुरी में, तू आया समेत शिखर। मगर जब तू वापिस लौटेगा, तो तेरा देह पावापुरी होगा, तेरा देह समेत शिखर होगा। और उस देह को तू ढोता नहीं है, तो तीर्थ को भी ढोता नहीं है। ओ हो ओ ओ ओ हैं? ओ ओ। कैसी गजब की बात है भगवान। इतनी अद्भुत रहस्यमय ये तीर्थ की यात्रा। ओ हो। कितनी दुर्लभ यात्रा है। ये दुर्लभ यात्रा में दोनों, कौन कौन से, अग्नि से भी मुक्त, और गरम गरम घी, उस घी से भी मुक्त। मात्र जानन 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 जानन। ओ हो ओ हो। टीवी देख देख करके थक गया, थोड़ी देर आराम कर लिया, कि विश्राम किया। खेत में काम करते करते थक गया, कि थोड़ी देर विश्राम कर लिया। यात्रा करते करते एक गांव से दूसरे गांव गया, कि थक गया, विश्राम कर लिया। इतनी इतनी यात्रा की, थोड़ी देर इस गांव में, फिर उस गांव में, फिर उस गांव में। अब विश्राम कब करेगा भगवान? हैं? पूरे दिन भर दिन भर दिन भर दिन भर।
थकान लगती है कि नहीं? ओ, ओ, ओ। ये विकल्प, वह विकल्प, ये विकल्प, वह विकल्प, चालू है, चालू है। ओ, ये भूमि तो चैतन्य परमात्मा की आराधना की भूमि। विचार कौन करता है महावीर भगवान यहाँ से मोक्ष में गए, मगर जब वे मोक्ष में गए तब वे किसको देख रहे थे? जा तो रहे थे मगर देखते थे किसको? ओ, 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 ओ। बेटी की विदाई हो रही है तो बेटी अपने माता पिता को देखती देखती जाती, देखती देखती जाती है, मेरे माता पिता। यात्रा जो की, उस यात्रा में किसी को याद किया ना? महावीर भगवान किसी पराये को याद नहीं करते। वो यहाँ से यात्रा हुई निर्वाण की, तो अपने में ही समाये हुए है ये ध्रुव न्यायक की मस्ती भगवान। बस मरते दम तक आज का दिन, आज की यात्रा, ये तीर्थ के वाइब्रेशन भगवान छूटेंगे नहीं। जान लगा देना, प्राण न्योछावर कर देना, मगर ये राज समझे। न्यायक, 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 न्यायक। ओ, हो, 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 हो। We just feel it, just feel it, just feel it। तो उसे अनुभव करो, अनुभव करो, अनुभव करो। ओहो। जवानी में कमाई कर लो तो बुढ़ापे में फिर किसी से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मगर कभी ये भाव क्यों नहीं आता इतना जोर की वितराग परिणति भी अभी कमा लेने भाई। तो वितराग परिणति अभी कमाई ले, कागज के टुकड़े के पीछे पीछे भागते 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 कहीं तो सीधा ही स्मशान चला जाएगा। हे वितरागी परमात्मा, हे महावीर भगवान, यही हमारी समझदारी है आपके पास में आकर के। आप जहां देखते हैं उसे हम देख ले, ये हमारी समझदारी है। वरना तो मुर्दे भी यहाँ स्मशान चले जाते हैं, वरना तो मांसाहारी और शराबी भी यहाँ पर आ जाते हैं, घूम लेते हैं, पर्यटन करके चले जाते हैं। पर अनंत सिद्ध परमात्मा जिसमें लीन है और एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई विकल्प नहीं, ऐसे अनंत सिद्ध यह अनुभव करने का अवसर आया है भगवान। ओ, हो। इस ज्ञान, 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 ज्ञान। हम्म, न्याय, न्याय, न्याय। ओ, ओ, बस पूरा देह को
जहाँ महावीर भगवान, प्रकृति ने कैसी व्यवस्था की थी, महावीर भगवान का देह इधर ही बिखर गया। हमारा देह बिखरे या न बिखरे, उतनी भी उसकी भी परवाह मत कर। सिर्फ इतना कि देह में न्यायक चाहता नहीं है, और ये न्यायक ही हो। ओ, जगत से कोई शिकायत नहीं। हो। ऐसी ध्रुव धाम की मस्ती। हाँ, नींद ही नहीं आती। हाँ, नींद आते ही नहीं। रात्रि ध्यान प्रयोग विश्राम करने के लिए है ना, मगर नींद आने का मतलब विश्राम नहीं है। नींद आने का अर्थ तो महाप्रमाद है। इसलिए तो नींद के काल में निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। नींद विश्राम नहीं है, नींद तो महाप्रमाद है। ओ हो। क्योंकि जब नींद में नहीं थे तब तक तो इतना तो दिखाई देता था ना, कि कौन से कमरे में हूँ, पावापुरी में हूँ। नींद आ गई तो वह भी नहीं दिखता। इसलिए नींद को विश्राम मत समझना। नींद तो प्रमाद है, महाप्रमाद है। ओ हो। इसलिए तो भावलिंगी मुनिराज जब सोते हैं, वो प्रमत्त विरत गुण स्थान का है ना, वो प्रमाद का गुण स्थान, वो विश्राम का नहीं है। विश्राम तो सातवें गुण स्थान में है, जो निर्विकल्प ध्यान विश्राम है। निर्विकल्प ध्यान विश्राम। ओ, देह का विश्राम, ये नींद, ये विश्राम नहीं, ये तो प्रमाद है। ये विकल्प की झाले है। थक गया, अभी कल सुबह जल्दी उठना है। अभी कल सुबह इतना काम है। अभी परसों इतना काम है। अभी ऐसे ऐसे आगे आगे जो चलता है ना, बस ये कोई ऐसे चित्त में विकल्प चलते हो और नींद आ जाए, ये विश्राम थोड़ी है। ये तो महामाया जाल के अंदर खुद ही मछली फंस गई। ये तो कमल का फूल खिला और भंवरा अंदर ही रह गया। ये विश्राम नहीं है, ये तो मौत है, भाव मरण है। इसलिए विश्राम तो ये है कि न खाना न पीना, न उठना बैठना, ज्ञान की धारा का निरंतर चलता रहना, और मैं उस धारा में कहीं नहीं हूं, ये जागृति से भरा हुआ होना। बस भगवान, पावापुरी, पावापुरी, पावापुरी। अनंत 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 अनंत। महा 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 एक तो महापुण्य। घर से निकलना हो ने, निकल नहीं पाते। ये पावापुरी की धरती पर उन इंद्रिय विषय के भोगों को छोड़ करके यहाँ आना, इंद्रिय विषय के भोगों को छोड़ करके यहाँ आना, दुनिया भर के सब कामकाज को एक और रख करके, कोई व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं होता हो। बहुत काम में थे, बहुत काम में था, इसलिए मिलने नहीं आया। काम में कोई नहीं होता, प्रमाद में होता है। इट इज द मैटर ऑफ प्रायोरिटी। आप प्रधानता किसको देते हो? और आपने समेत शिखर आने को प्रधानता दी न। घर गृहस्थी तो चलती रहती है, चलती रहेगी। कोई मेरे नहीं होने से कहीं खत्म नहीं हो जाएगा। ओ 7 दिन हॉस्पिटल में जाकर के रहे होते तो कोई दुनिया तो लूटती नहीं, और लूटती तो लूटने वाली थी और लूटी, तेरा क्या आ गया? ऐसा ही समझ ले भगवान। 7 दिन में कोई अस्पताल में जाना पड़े, 7 दिन तेरी हड्डी टूट जाए और फ्रैक्चर हो जाए, तो 2-2 महीने बेड पे पड़ा रहेगा। 2-2 महीने बेड पे पड़ा रहेगा।
और घर वाले तेरी सेवा कर रहे हैं। अभी तू किसी से सेवा तो नहीं करा रहा है ना। अभी महीने की बात, 2 महीने की बात नहीं है ना। तो ये तो ऐसे निमित्तों में रह करके फिर तीर्थ पर आना, ये महापुण्य का उदय है। अहोभाव से भरना। और असली बात तो तू समझ गया। यहाँ आकर के भी ध्रुव धाम की चैतन्य की मस्ती में रहकर देहातीत ही अनुभव कर। देह है ही नहीं, हे चैतन्य परमात्मा, देह है ही नहीं। तेरी यात्रा तुझे अनंत शांति प्रदान करे। बस दिन रात, सुबह दोपहर शाम रात, यही चैतन्य चैतन्य चैतन्यमय रहना। और इस भूमि को, भूमि के परमाणु को ज्ञान की गहराई में ता हुआ रंच मात्र भी मत देखना। ओहो हो, ये वही भूमि है वो। सोने का मन ही नहीं करता, नींद ही नहीं आ रही है। इतना वाइब्रेशन अंदर से आता है ना, भगवान क्या करूं। ये महिमा तुम्हारी नहीं है कि तुम यहाँ यात्रा के लिए आए हो। ये महिमा महावीर भगवान की महिमा है। मगर महावीर भगवान की महिमा होती तो ये सब लोग यहाँ आए हैं महावीर भगवान की जय बुलाने के लिए। मगर तेरे अंदर ये महावीर भगवान से भी महान ये ध्रुव है। ध्रुव महान है, तो फिर यहाँ काहे को आया महावीर भगवान के पास में भाई। तू तो महावीर भगवान से महान है ना। वहीं पे ही बैठा रहता जहाँ घर में था। ओ हो, मगर भगवान, अंदर डाउट जाता था, अंदर शंका जाती थी कि मैं आपसे महान होऊंगा कि नहीं होऊंगा। मगर यहाँ आया और आपके दर्शन किए, तो विकल्प तो विकल्प ही रहे। तब पता चला कि पर परमात्मा का लक्ष्य पावापुरी जाकर के भी करो तो निर्विकल्प तो होंगे ही नहीं। स्वरूप के आश्रय के बिना निर्विकल्प होंगे कैसे। ये अनुभव करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ओह 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 ओह, फुल ऑफ जॉय। पूरी तरह से आनंद 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 के झरने फूटते हैं भगवान। ओह हो, आनंद के झरने फूटते। बस भगवान, आप प्रमाद में जाओ। यदि विश्राम नहीं हो सकता है तो नींद में जाओ। सो जाओ माने प्रमाद, महाप्रमाद। अज्ञानी का तो सोना माने महाप्रमाद। सो गया कि महावीर भगवान को तो पहचाना नहीं, पावापुरी का भी पता नहीं चलेगा कहाँ सो रहा है। इसलिए जागृत रहेगा तो तीन लोक का नाथ होकर के अपने प्रदेशों में ज्ञान और आनंद की मूर्ति को देखेगा, जानेगा, अनुभव करेगा और भोगेगा। बस भगवान, आप अनंत अनंत परमात्माओं को, आप सभी दूसरे महावीर को अनंत प्रणाम, अनंत प्रणाम करता हूँ भगवान। आपका अविनाशी कल्याण हो, आप देह रहित दशा को प्राप्त हो। अनंत अनंत वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से, कृपालु देव से,
अनंत सिद्ध परमात्माओं से और विशेष रूप से महावीर भगवान से चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ ओ ओ